है मैं क्या है। हम सब लोग अपने आप को मैं कहते हैं ना। किसको मैं कहते हैं हम? तृप्ता जी, आपसे शुरू करें। मैं तो सर वैसे कुछ भी नहीं होता। आप मैं किसको कहती हैं? कुछ नहीं को। नहीं, कहती तो मैं हूं अपने आप को, बट ये मुझे भी पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मतलब गुड। मैं जो वर्ड है वो है कुछ भी नहीं है। हम्म। कहती तो बिल्कुल मैं हूं सही। कि हम्म। मैं ये हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हम्म। तो वो अनुभव में पक्का है या केवल अभी बुद्धि से है मालूम ये चीज? बुद्धि से मालूम है सर, अनुभव में नहीं आता क्योंकि लाइफ में नहीं उतार पा रही बहुत अच्छे से। लाइफ में उतारना आप कैसे समझती हैं? क्या कब उतरेगा लाइफ में? मतलब क्या हो जाएगा तो लाइफ में उतरा हुआ हम मानेंगे? सर जब इस मैं की भावना से परे हो जाऊंगी। नहीं, मैं की भावना से परे हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? सर वही तो कंफ्यूजन क्या है। अलग करेंगे? क्या अलग करेंगे? ये मेन चीज समझनी है। सर मैं छोड़ के फिर अगर हम पे आ गए या ऐसे होता है, जिंदगी तभी सार्थक होगी। नहीं, सार्थकता से मतलब क्या है? जिंदगी सार्थकता से क्या मतलब है? मतलब ये है ना सर, जैसे मैं कहती हूँ मैंने ये किया, तो हाँ। मैंने नहीं किया। हम्म। करवाने वाला भी ऊपर वाला है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मीडियम हूँ। बट वो हम्म। हर वक्त वो फीलिंग दिमाग में नहीं आती। वो अभी लाइफ में आ, उतारनी है तो कि अभी आई 24 एम। घंटे में, 24 हाँ घंटे जी। में कितनी बार आ जाती है जैसे? नहीं सर, ऐसे तो 24 घंटे में तो मैं नहीं कह सकती, बट अगर कोई कभी कोई पूछता है, हम्म। तो जैसे हम याद आ कहते हैं ना जाता कि है। हाँ, हाँ तब आ जाता है। हम्म। क्योंकि वो एक स्वभाव में आ गया है कि मैंने ये किया, मैं ये हम्म। हूँ। हम्म। एक, जैसे हम ध्यान कराते हैं तो इसमें अक्सर हम एक आध टेक्निक बताते हैं इस तरह की कि कैसे हम हर समय ध्यान में रह पाए। तो एक उसमें टेक्निक ये है कि जैसे आप जब जब भी कोई, जैसे शुरुआत में एक आध हफ्ता करना पड़ेगा फिर आपको ध्यान रहने लगेगा कि रात में सोने गए तो ईश्वर की कृपा से सोने जा रहे हैं। सवेरे उठे ईश्वर की कृपा से उठ गए। जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण ने बोला है ना गीता में कि हर कर्म मुझे समर्पित करो, तो ईश्वर की कृपा से या श्री कृष्ण की कृपा से हम ये काम कर पा रहे हैं। ऐसा मतलब दिन में 7 से 10 बार आप करना शुरू करिए। एक हफ्ते बाद वो चीजें आपको अनुभव में आने लगेंगी, ऑटोमेटिक आने लगेंगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ठीक। थैंक यू सर। यही जब चल। मैं योग सिखाती हूँ तो मैं, हाँ। जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हम्म। अगर आपकी मतलब इजाजत हो तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी। हाँ हाँ, जैसे उसमें हम बताइए। कहते हैं, इस 1 घंटे में सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस हम्म। छोड़ते हुए पेट अंदर। हम्म। अब इतना बोलते बोलते और सिखाते हुए अब वो मेरे अंदर आ गया है कि अब मैं जब नॉर्मल ब्रीदिंग भी लेती हूँ पूरे दिन में, हम्म। तो वो ऐसे ही आती है। तो हाँ जो हाँ। आपने बताया बहुत अच्छा है कि अगर मैं एक दिन में ये 7-8 बार बोलूंगी तो ये हम्म। मेरे स्वभाव में आ जाएगा। स्वभाव में आ जाएगा। हाँ। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो एक गलतफहमी अक्सर लोगों को रहती है कि वो अनुभव में आने के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। ये बड़ी भारी गलतफहमी है। हम्म। एक्चुअल में आप वही करोगे सब कुछ। एक जैन मास्टर से पूछा गया कि भाई, जब आपको ये आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, आप ज्ञानी नहीं हुए थे, तब आप क्या करते थे और अब आप क्या करते, क्या अंतर आ गया? तो उन्होंने, कुछ नहीं अंतर आया। पहले भी मैं लकड़ी काटता था, पानी भरता था, अभी भी लकड़ी काटता हूँ, पानी भरता हूँ। तो एक्चुअल में चेंज कुछ नहीं आएगा, बस आपके मन में शांति आ जाएगी, सहजता आ जाएगी। और ये भाव मिट जाएगा कि मुझे और कुछ सीखना है, मुझे और कुछ जानना है, ये भाव मिट जाएगा। फिर आप केवल टाइम पास करने के लिए मतलब जीवन का यापन करोगे कि हाँ भाई चलो, आज जो है कोई योगा सिखाना है, योगा सिखा दिया, ध्यान सिखाना है, ध्यान सिखा दिया, खुद ध्यान करना है, खुद ध्यान कर लिया, अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़ लिया। करेंगे आप वही सब चीजें। खाना ही बनाएंगे तो उसी भाव से बनाएंगे, मतलब ये रहेगा हाँ भाई बन रहा है खाना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक। धन्यवाद, आपने अच्छी शेयरिंग करी, अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, और कौन बता रहा है?
स्मृति जी, मैं क्या है? मैं तो शरीर है सिर्फ, और कुछ हाँ। नहीं है। हम जो सोचते हैं कि मैं शरीर के रूप में क्या कर रही हूँ, वो मैं है। मैं मेरा अहम भी है। हम्म। और जिस घड़ी ये मैं का विचार छूट गया, हम्म। हम ध्यान में आत्मसात हो गए, तो हम्म। फिर हमें मैं और ऊपर बाहर अंदर कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम हर जगह खुश भी होंगे। हम्म। हमें कोई सिचुएशन मैटर नहीं करेगी। हम तटस्थ भाव से दुनिया में विचर सकेंगे। ऐसा मेरा मानना है। तो वो अवस्था कब आएगी? ध्यान से ही आएगी। कब आएगी, कितने आती दिन में अभी आएगी? अभी आती है सर, अभी हाँ। आती है पर चली जाती है बहुत जल्दी। तो कोई भी चीज अगर आती और नहीं जाने देना है तो उसके लिए क्या करना होगा? प्रयास, अभ्यास। अब परिश्रम। नहीं, परिश्रम नहीं, अभ्यास करना होगा। अगर परिश्रम से अभ्यास करेंगे तो नहीं होगा। अभ्यास, प्रयास। अभ्यास करना होगा और सहज अभ्यास प्रयास करना करना है। होगा। यस। सहज अभ्यास करिए। कि जैसे हम बीच में ध्यान कराने के बाद अक्सर बोलते हैं ना कि भाई आप जो हो अब ये सोच के रखो कि अगले 24 घंटे भी हमारा यही भाव रहेगा, अगले हफ्ते भी यही भाव रहेगा, अगले महीने भी यही भाव रहेगा। तो वो भाव याद करा करो। उस भावना को, उस अनुभव को, उस फीलिंग को आप रिमेम्बर किया करो। हाँ, कितना अच्छा लगा था, बस इतना ही याद करना है। बस सोच लो, हाँ अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर बैठता हूँ आकर के, तो मुझे ये ध्यान रहता है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। तो कभी मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा नहीं, तो मैं आप सबकी याद करता हूँ, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, हो गई बात खत्म, बस अच्छा लगने लगता है। इतनी आसान है शिफ्ट करना। निगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करना बहुत आसान है। जो अच्छी बातें याद करने लगी है, ध्यान के सत्र याद करने लगी है, याद आ जाता है। ठीक। जी, चलिए, थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, वंदना जी, आपकी शेयरिंग। अंकल मेरे हिसाब से मैं, मतलब हम्म। वंदना का शरीर, वंदना के मन के विचार, गुड। ऑल रिलेटेड टू माय माइंड एंड माय बॉडी। हाँ, ये मैं है। ठीक। ममता जी, आप बताइए। ममता भटनागर। बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं बोलूंगी कि हम्म। मैं शब्द का इस्तेमाल हम बेसिकली अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। दूसरी हम्म। चीज ये कि मैं मीन्स ईगो। मैं ये आता है, मैं ये दूसरे को सेकेंडरी समझते हैं, उसको कुछ नहीं आता। जब हम उस मैं से हटते हैं, जब हम्म। हम पे आते हैं, ये हटते हैं, तब हम हम्म। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं। पर वो मैं जो है इज बेसिकली आप अपने को एक्सप्रेस करते हो बताने के लिए नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मैं मीन्स। और हम्म। जब मैं से हटते हैं तब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी। हम्म। अध्यात्म में नहीं बता पाऊंगी, आप जैसे भी बताएं। नहीं, अध्यात्म में तो हम है ना मेरे हिसाब से बताने के लिए। डेफिनेशन ये होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, सही है। हाँ, तो मेरे हिसाब से मैं जो है, हम्म। तो जब हम मैं करने लगते हैं ना कि मैं ये, तो या तो हम्म। हमारे में अंदर कुछ ऐसे नहीं कि हम सिर्फ जस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं ये, आई एम द बेस्ट, आई एम एवरीथिंग। और जब हम उस मैं से हटते हैं तब हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आते हैं। हम्म। आई डोंट नो। सही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आज ध्यान कराने वाले हैं, उसमें मैं ढूंढिएगा आप अपना। सब लोग अपना मैं ढूंढेंगे। मैं कहाँ है वो जो भी आप बता रहे हैं। दीप्ति जी, आप बताएंगी कुछ? पर मैं मीन्स मेरी पर्सनैलिटी, जो आज तक मैंने अपने आप को जिन चीजों में जो समझा हुआ है वो मैं है। हम्म। और मैं मीन्स ईगो, ईगो भी है। हम्म। मैं हम मैं बोलते हैं मीन्स अपने आप को बड़ा बोल रहे हैं हम। हम्म। नहीं, छोटा भी बोलते हैं कई बार मैं लोग। जैसे अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये भी मैं वही है। मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ, ये सब भी मैं ही है।
बेसिकली आप अपने को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अपनी पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, चाहे वो अच्छा करें आप, चाहे खराब करें। हाँ, चाहे वो आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में करें या हम्म। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में करें, यस कॉम्प्लेक्स यस, में है ही आपकी। दोनों मैं तरह से वही चीज है। मैं के लिए भी तो हमने मान्यताएं बनाई हुई हैं, अपने लिए भी वो भी मान्यताएं हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपने आप को लिमिट किया हुआ है। वो भी हम्म। बाहरी चीजों से ही रिलेटेड है, हम अंदर हम्म। के बारे में तो सोचते ही नहीं है कि मैं एक्चुअल में तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यस, लेकिन बाहर वाले को मैं को असली लिमिट। में तो वही है जिसकी लिमिट नहीं है। जी। हम्म। बाहर वाली जो मैं है उसको एक लिमिटेड पर्सन बना के उसमें उसमें रहने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर जाते हैं तो परेशान होते हैं शायद। आपका अनुभव परेशान होने का है। पता नहीं, मुझे मुझे अभी एग्जैक्टली क्या बोलना है ये भी तो समझ में नहीं आता हम्म। कि कैसे बताना है, क्या बोलना है। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद देखना क्या होता है ना, उस मैं को ढूंढना। और कोई शेयर करना चाहता है? ममता डोडानी जी, ये एसडी साहब कौन है? नमस्कार सर, सुधा हाँ सुधा जी, जैन। सुधा जैन, अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा। जी। हाँ बताइए, आप हम्म, बताइए। मैं। ये मतलब वही अपने बारे में सब कुछ बताना, समझाना। हम्म। और उस बताइए बताइए। तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, जितना ही बताया उतना काफी है। और हम अब मैं को ही ढूंढते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें और अपने पूरे शरीर का अनुभव करें, सिर से पांव तक। और लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर जाएगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। बहुत सहजता से, बिना प्रयास के लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, और पूरे शरीर को अनुभव करते रहें, सिर से पांव तक पूरा शरीर। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। जो आसपास की आवाजें हैं उनको सुने। दूर की आवाज, पास की आवाज, कम से कम 3 आवाजों को सुने। हर आवाज को एक नंबर दे दें। पहली आवाज, दूसरी आवाज, तीसरी आवाज। आवाजों को सुनने के बाद वातावरण को जाने। बाहर का वातावरण कैसा है? ठंडा है, गर्म है, नमी वाला है? अभी हमने आवाजें जानी, अब हम वातावरण को जान रहे हैं। अपने हृदय पर अपना ध्यान ले जाएं और एक बात पूछें अपने आप से। क्या मैं ये आवाजें हूं? क्या मैं ये वातावरण हूं?
जवाब आएगा नहीं, मैं इनको जानने वाला हूं, जानने वाली। वातावरण को जानने के बाद जो आपकी श्वास आ रही है और जा रही है उस पर ध्यान दें। कैसी श्वास आ रही है, कैसी श्वास जा रही है, उस पर ध्यान दें। ठंडी श्वास अंदर आ रही है, गर्म श्वास बाहर जा रही है, बस उसको जानते रहें। श्वास का आना और जाना सहज भाव से जानते रहें। और अपने आप से पूछें, क्या मैं ये श्वास हूं? मैं आने वाली श्वास हूं या जाने वाली श्वास हूं? जवाब आएगा नहीं, मैं तो श्वास को जानने वाला हूं, जानने वाली। श्वासों को जानने के बाद, वातावरण को जानने के बाद, आवाजों को जानने के बाद, कुछ कुछ आप अपने करीब पहुंचते जा रहे हो। अब अपने विचारों को देखो थोड़ी देर। जो भी विचार आ रहा है उसको देखना है, बस उसके पीछे नहीं जाना है, उसका विरोध नहीं करना है, बस जानना है उसको। कोई भी विचार आ रहा हो उसको देखें। भूतकाल का विचार आ सकता है, भविष्य का विचार आ सकता है, स्वास्थ्य का विचार आ सकता है, धन का विचार आ सकता है। बस उसको जानना है कि हाँ विचार आया। थोड़ी देर बाद ये विचार आ सकता है, अभी तो कोई विचार नहीं आ रहा है, तो इस विचार को भी जानना है कि ये भी तो एक विचार है। अब अपने आप से पूछें, क्या मैं ये विचार हूं? जवाब आएगा नहीं, विचार तो आ जा रहे हैं, विचार कैसे हो सकते हैं? मैं विचारों को जानने वाला हूं, जानने वाली। वास्तविकता तो यह है कि हजारों लाखों विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। हम कुछ विचारों के प्रति सजग होते हैं और उनको अपना मान करके दुखी होने लगते हैं या सुखी होने लगते हैं। अगर खराब विचार है तो दुखी होते हैं और अच्छा विचार है तो सुखी होते हैं। परंतु ये दोनों तरह के विचार हमारे नहीं होते, हमारे विचार हैं ही नहीं। हम बिना विचारों की अवस्था को जानना चाहते हैं। कब कोई भी विचार नहीं हो, उस शून्य अवस्था को, उस अमृत अवस्था को हम जानना चाहते हैं जो हमारे अंदर ही है, जिसके होने से हमें विचार आते हैं, जिसके होने से हम श्वास ले पाते हैं, जिसके होने से हम आवाज सुन पाते हैं, जिसके होने से हम स्वाद ले पाते हैं। वो चैतन्य, उस चैतन्य को हमें जानना है। और वो केवल हमारे शरीर में सीमित नहीं है। वास्तव में हम सब, पूरा ब्रह्मांड उसी के अंदर ही तैर रहा है। जैसे समुद्र में, सागर में मछलियां तैरती हैं, उसी तरह हम सब उसी चेतना के सागर में, महासागर में तैर रहे हैं। इस क्षण भी वही स्थिति है। आपके चारों ओर, आपके शरीर की एक एक कोशिका में वो चैतन्य का महासागर लहरा रहा है। परंतु अभी हम कह सकते हैं हमें अनुभव नहीं है। क्यों नहीं होता अनुभव?
क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस बाहर की तरफ रहता है। हमारी इंद्रियां, आंखों से हमें दृश्य दिखाई पड़ता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। कानों से आवाज सुनाई पड़ती है, हम उसमें चले जाते हैं। मन में आता है टीवी देखो, मोबाइल देखो, उसमें चले जाते हैं। मन भी एक इंद्री है। स्वाद में चले जाते हैं, स्पर्श में चले जाते हैं। अच्छा स्पर्श मिला तो अच्छा लगा, बुरा स्पर्श मिला तो बुरा लगा। और इन सबको छोड़ दें तो, सारी इंद्रियों को छोड़ दें, उनके जो अनुभव है उनको छोड़ दें, जो इंद्रियों से अनुभव हो रहे हैं छोड़ दें, तो आप कहाँ पहुंचते हो? कम से कम अभी ध्यान के समय में तो छोड़ सकते हैं। छोड़ दें उसको। अब अपना ध्यान अपने हाथों की तरफ ले जाएं। दायां हाथ देखें अपने मन की आंखों से। देखते रहें कंधे से लेकर उंगलियों तक, उसको अनुभव करें। और फिर पूछें, क्या मैं ये हाथ हूं? जवाब आएगा नहीं, मैं तो हाथ को जानने वाला हूं। फिर दूसरे हाथ को देखें। दोनों पैरों को देखें। और अपने आप से पूछें, क्या मैं हाथ पैर हूं? जवाब आएगा नहीं, मैं तो इनको जानने वाला हूं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है दुनिया में, परंतु वो भी इस दुनिया में सारे कार्य कर रहे हैं। किसी की आंख नहीं होती तो भी उसको काम करता है, और किसी कान में सुनाई नहीं पड़ता तो भी उसका कुछ काम करता रहता है। तो जो ये अंग नहीं होते तो भी शरीर के काम तो चलते ही रहते हैं। इसी को समझना है। क्या मैं धड़ हूं? क्या मैं गर्दन हूं? क्या मैं सिर हूं? आंखें हूं? कान हूं? नाक हूं? जीभ हूं? क्या हूं मैं? मैं क्या हूं, पूछिए फिर। मैं शरीर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शरीर तो बचपन में तो बहुत छोटा सा था जब हम पैदा हुए, और हर दिन ये शरीर बदलता जा रहा है। हर दिन क्यों कहें, हर घंटे पे बदल जाता है। तो ये शरीर हम कैसे हो सकते हैं? शरीर तो बदल रहा है, बदलने वाली चीज तो हम नहीं हो सकते। हाँ, जो ये जान रहा है कि शरीर बदल रहा है, वो हम जरूर हो सकते हैं। तो उस जानने वाले पर शिफ्ट करें। जब आप शरीर नहीं हो, मन के विचार नहीं हो, भावना नहीं हो, आवाज नहीं हो, स्वाद नहीं हो, वातावरण नहीं, तो फिर आप कौन हो? आप हो शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। और प्योर कॉन्शियसनेस किसी एक शरीर से बंधी हुई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर वो प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है। परंतु उसको अनुभव करने की क्षमता केवल मनुष्य शरीर में है। ये क्षमता देवताओं में भी नहीं है, राक्षसों में तो है ही नहीं। जो मनुष्य है उसी के पास ये क्षमता है कि वह अपने सत्य स्वरूप को पहचान पाए। और ये होता जब ही है जब उसका ध्यान बाहर जो भटक रहा है उससे अंदर की तरफ जाता है। बाहर में सब चीजें आ जाती हैं, जो भी हमारी इंद्रियां हमको दिखाती हैं, हमें बोध कराती हैं, वो सब बाहर की चीजें हैं। हमें स्वयं को जानने के लिए किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। सारी इंद्रियों की आवश्यकता केवल इस संसार में जीवन जीने के लिए है।
तो वो अगर आप चैतन्य हो, अंदर से सजग हो, होशपूर्ण हो, तो ये सब चीजें बहुत सरलता से आप अपना सकते हो, उनका पालन कर सकते हो। ये उसी तरह से है जैसे आप घर से बाहर जाते हो तो लौट के फिर घर में आते हो कि नहीं, बाहर कुछ भी हो, इसी तरह इंद्रियां हमारी बाहर जाती हैं, हम सवेरे उठते हैं, इस संसार में पहुंच जाते हैं, फिर हम इस संसार में खो जाते हैं। बस खोना नहीं है, याद रखना है कि हम शुद्ध चैतन्य हैं, इंद्रियों के ज्ञान से परे हम चैतन्य हैं। और ये धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, एक हफ्ता भी अभ्यास करेंगे तो आपको यह बोध होने लगेगा कि हाँ, मैं चैतन्य ही हूं। और फिर आपको अगर याद नहीं भी रहे, जैसे ऐसा समझिए कि अभी हम सब लोग पेरेंट्स हैं, माँ हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो आपको कोई हर समय याद थोड़ी करना पड़ता है कि मैं माँ हूं या मैं पिता हूं। सहज होता है वो सब, जैसी देश काल परिस्थिति होती है वैसा व्यवहार होने लगता है। तो अगर आपको ये पक्का हो जाए कि आप शुद्ध चैतन्य हैं, और ये पक्का आपको ही करना है, आप तो हो ही, पहले से ही हो, उसके लिए कुछ करना नहीं है, आप पहले से ही शुद्ध चैतन्य हो, पैदा होते समय से ही हो। हाँ, बीच में बहुत सारी मान्यताएं आ गई, बहुत सारे धूल पड़ गई आईने के ऊपर, वो आईने की धूल आज हटाने का काम हो रहा है। धीरे धीरे धूल हटेगी, जितना आप ये समर्पण करोगे कि सब काम चैतन्य की वजह से हो रहा है, चैतन्य की कृपा से हो रहा है। अब चैतन्य को बहुत सारे नाम दे दिए गए हैं, परंतु अभी के ध्यान के लिए हम इसको चैतन्य ही प्रयोग कर रहे हैं। आप ईश्वर भी कर सकते हो, वाहे गुरु भी कर सकते हो, खुदा भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो, परंतु हो उसी की कृपा से रहा है, उस चैतन्य शक्ति की कृपा से ही सब कुछ हो रहा। माता की कृपा कह सकते हो, परंतु अनुभव में आनी चाहिए ये चीज। जैसे इस समय आप खाली हो गए हो, न भूतकाल का विचार है, न भविष्य का विचार है, बस एक अनुभव है, उसी को पक्का करें कि हाँ, यही वो अनुभव है। यही अनुभव गहराता चला जाता है धीरे धीरे हमारे हर कार्य में, और वो कार्य फिर चमत्कारिक रूप से सरल होने लगते हैं, सरलता से घटित होने लगते हैं। हमारे जीवन की घटनाएं भी सरलता से, आनंदपूर्ण तरीके से हमारे सामने आती हैं। थोड़ी देर इसी भाव में बैठे रहें। एक कल्पना कर सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं, शरीर से बाहर पूरा ब्रह्मांड। ये हमारी क्षमता है कि हम पूरे ब्रह्मांड में फैल सकते हैं। इन्फिनिट बीइंग हैं हम सब, अनंत हैं, परंतु हम अपने आप को शरीर में घुस जाते हैं तो इंद्रियों के चक्कर में सुख दुख परेशानी आनंद इन सब में उलझ जाते हैं। हम अनंत जीव हैं, कनेक्टेड हैं उससे। अब इस अनंत जीव में रहते हुए इस शरीर को हील कर दीजिए, इसका उपचार कर दीजिए। आपके शरीर में अगर कोई वेदना है, कोई कष्ट है, देखिए कि आपके शरीर की वो हीलिंग हो रही है। ये जो यूनिवर्सल बीइंग है, आप ही हो यूनिवर्सल बीइंग, उस अंग को अपने हील करो। उसको, सिर को हील करना है सिर को हील कर लो, गले को करना है गले को कर लो, हृदय को करना है हृदय को कर लो। अपना ध्यान बस वहां ले जाओ। इस समय आपका दो जगह ध्यान रहेगा, एक तो आप इन्फिनिट बीइंग हो, और उस अंग पे ध्यान है आपका। मान लो घुटना है, पेट है, जहां भी है, रीढ़ की हड्डी है, एक साथ ध्यान करो दोनों। और ये भाव करो कि ये जो मेरे शरीर का कष्ट है, इसको मैं इसी क्षण छोड़ दे रहा हूं, छोड़ रही, जाने दो उसको। और अब मैं अपनी शुद्ध चेतना के साथ, अनंत चेतना के साथ एक हो गया हूं, हो गई। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लंबी गहरी सांस लें
और छोड़ दें और अनुभव करें कितनी एनर्जी लेवल आपका हाई हो गया है, कितनी चेतना अच्छी हो गई है, कितनी सजगता बढ़ गई है। देखें इसको, अनुभव करें। थोड़ी देर शांति से बैठे रहें। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम। अब मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा। 10 की गिनती पर आप आंख खोलोगे और आनंद के साथ आंख खोलोगे। जब आप आंख खोलोगे और ज्यादा आनंद के लिए आंख खोलोगे। हर दृश्य, हर अनुभव आपको और ज्यादा आनंद देगा। 1, 2, 3, बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। 4, 5, 6, आनंद के साथ बाहर आ रहे हैं। 7, 8, 9, 10। अपनी आंखें खोल सकते हैं, बाहर आ जाएं। धन्यवाद दें अपने शरीर को, अपने मन को, इस समय को, इस स्थान को, अपने घर वालों को। सबको धन्यवाद दें कि उनके सहयोग के कारण हम यह ध्यान कर पाए। इंटरनेट को धन्यवाद दें, मोबाइल को धन्यवाद दें। धीरे धीरे वर्तमान क्षण में आ जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, समझ में आया मैं कौन है? स्मृति जी, हाँ जी सर, बहुत अच्छे से। समझ में आया मैं कौन है, मैं क्या जी, है? पहले भी हमने ये शुरू शुरू में पहले भी किया आपके साथ। पर बहुत भूल अच्छा है, कैसे ये गए? ध्यान बहुत अच्छा है। तो कुछ भूल कुछ है। कैसे गए? भूला नहीं सर, टाइम पे अच्छा याद अच्छा। नहीं आ जाता। वैसे सब हम्म। याद रहता है, पर समय पे याद नहीं आता। और एप्लीकेबल क्या होगा वो समझ नहीं आता। एप्लीकेबल वही होगा जो चेतना जो आपने अनुभव करी उसी को एप्लीकेबल करना, उसी कृपा से हर काम हो रहा है। अब करूंगी मैं फिर से इसको। वो कहते हैं ना, कह करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। सुना है वो गाना कि नहीं? सुना हाँ है। तो हाँ तो कन्हैया हमारे अंदर ही है, बस हमें याद रखना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। और थैंक यू वंदना सर, जी? थैंक यू। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छा हम्म। था। मैं अलग हुआ कुछ? शरीर से अलग हुआ मैं? हाँ जी अंकल। शरीर से अलग अनुभव होने लगा तो समझ लियो हो जाएगा वो, फिर बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद शरीर का अनुभव नहीं होगा, होगा। परंतु ये भी आप बोध रहेगा कि मैं शरीर से अलग हूं, ये बोध रहेगा।